इसी कलकत्ता महानगर की घटना है। ये जो भवानीपुर है, भवानीपुर में जहां हमारे मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज पधारे थे किसी जमाने में, और वहां की एक बंगाली परिवार की भक्ता थी, उनका नाम था मानोदा दासी कुंडू। कुंडू बंगालियों में टाइटल होता है। वो पहाड़ी बाबा की शरणागता हुई थी, शिष्या हुई थी, और बाबा से वो रोने लगी। जब बाबा बगीचे में रहते थे, किसी छाया में नहीं रहते थे, वृक्षों के नीचे रहते थे, तो वो रोने लगी, बाबा आपका फिर यहाँ दर्शन कब होगा। उन जमानों में यातायात की उतनी सुविधा नहीं थी। अब पहाड़ी बाबा को 210 साल तो समाधि लिए हो गया, इससे पुरानी बात है। तो बाबा हंसने लगे, बोले हमारा तो वृंदावन में ही अब निवास होगा, वहां से हम आवेंगे नहीं, हमारी दूसरी यात्रा अब नहीं होगी, पर तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तो अपने हाथ की सुमरनी माला उसको दे दी। वो कहा इनको रखो, और जब तुम स्मरण करोगे हम तुम्हारे समक्ष अनुभूति कराएंगे। और हमारी परंपरा का कोई साधु आवेगा इस नगर में, तो जहां मेरी सुमरनी रखी है वहां एक बार जरूर आएगा। ये कह के बाबा चले गए, नहीं आए। और वो बंगाली माई ऐसी थी, उसने भजन आरंभ करना आरंभ किया। तो हमने तो नहीं देखा, हम तो सुनी हुई बात बता रहे हैं। उस माई ने इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया कि ये हाथ सीधा होना बंद हो गया। माला झूली ऐसे हाथ रखते रखते ये हाथ ऐसे ही रह गया, दाहिना हाथ। अहरनिश माला चलती थी उसकी, दिनों रात। अब उसने अपनी बहुओं से कह दिया कि मैं मरने लग जाऊं, वो बेहोशी में चली जाऊं, तो भी मेरी माला हमसे दूर मत करना, और मेरी माला मेरे हाथ में पकड़ा देना। और उनके पति बहुत बड़े डॉक्टर थे, और वो अस्वस्थ हुई माई, और डॉक्टर, उसके पति ही डॉक्टर थे। उनके अनुसार अब इसका शरीर नहीं पति नहीं, पुत्र, नारायण पुत्र उनके डॉक्टर थे, तो पुत्र के अनुसार उनका शरीर पूरा हो गया। पुत्र के अनुसार शरीर पूरा हो गया, मृत घोषित कर दिया उसने। अब बहू को याद आई कि मां कहती थी कि मैं मरने लग जाऊं तो मेरी माला मेरे हाथ में दे देना, और माला तो मैंने दी ही नहीं। तो आले में माला रखी थी, उसको कहा तो चलो भाई, सासू जी की मां की बात रह जाए तो मृत शरीर में भी माला दे दो। तो हाथ में जैसे ही माला का स्पर्श कराया, थोड़ी ही देर में शरीर में पुनः चेतना का संचार हो गया, और जैसे शरीर में चेतना का संचार हुआ, माला चलने लगी। बाबा माला चलने लगी, 2 माला पूरी हुई, और तीसरी माला आधी हुई, और जय सिया राम, भगवान के धाम को चली गई। एक भक्ता ने निश्चय किया था कि माला जपते जपते प्राण त्यागेंगे, तो ठाकुर जी ने उसकी भावना को पूर्ण करने के लिए थोड़ी देर के लिए फिर चेतना वापस ला दी शरीर में। ठाकुर जी कितने करुणामय हैं। फिर भी दुख की बात है, हम लोगों की भगवान के नाम में प्रीति नहीं होती है। क्या क्या भगवान के नाम को छोड़ करके। इसलिए कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, नहीं कली कर्म न भगति विवेक, राम नाम अवलंबन राम नाम अवलंबन
राम नाम अवलंबन भगवान के नाम का आश्रय। राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी वे गए हैं जो होंगे आगे तेई गनियत बड़ भागी। विनय पत्रिका में तेई गनियत बड़ भागी। इसलिए सर्व साधनान परित्यज्य नामैकम शरणं व्रज। सब साधनों को दंडोत कर लो, केवल नाम की शरण हो जाओ और नाम ही तुमको संसार चक्र से मुक्त कर देगा। राम सुमीर राम सुमीर एहि तेरो काज है। राम सुमीर राम सुमीर यही 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 तेरो काज है। माया को संग त्याग हरि जू की शरण लाग। माया को संग त्याग हरि जू की शरण लाग। माया को संग त्याग हरि जू की शरण लाग। माया को संग त्याग हरि जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। 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 राम सुमीर राम सुमीर एहि तेरो काज है। राम सुमीर राम सुमीर एहि तेरो काज है।
छान, काहे पर करत मान। सुपने जो धन बिछान, काहे पर करत मान। बारू की भीत तैसे वसुधा को राज। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज। राम सुमीर राम सुमीर, यही तेरो काज है। राम सुमीर राम सुमीर, यही तेरो काज है। राम सुमीर राम सुमीर, यही तेरो काज है। आहा, नानक जन कहत बात, नानक जन कहत बात। बिनसी जई है तेरो गात, बिनसी जई है तेरो गात। नानक जन कहत बात, नानक जन कहत बात। बिनसी जई है तेरो गात, बिनसी जई है तेरो गात। छिन छिन करी गयो काल, छिन छिन करी गयो काल। तैसे जात आज है, तैसे जात आज है। राम सुमीर राम सुमीर, यही तेरो काज 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 है। यही तेरो काज है, यही तेरो काज है। हाँ, और सब काम छोड़ दें। देखो, छोड़ दे नहीं, नाम का स्वाद लग जाएगा, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। अभी हम सब लोग बोलते हैं कि सब काम में मन लगता, भजन में मन नहीं लगता, कहते हैं कि नहीं? और इस देश के चर्मकार कुल में उत्पन्न संत श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, क्या कह रहे हैं? अब कैसे छूटे नाम रट लाग, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे
नाम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी बास समानी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। पूरा पद नहीं गाएंगे क्योंकि समय घट जाएगा। अंतिम प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भगति करे रे दासा। ऐसी भगति करे रे दासा। प्रभु जी अब तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। 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 भक्तिमती मीरा कहती हैं अब तो हरि नाम लो लागे। इसलिए भैया फिर लो लग जाए, फिर छूटने वाली नहीं है। दूसरी बात यह है भगवान नाम स्मरण करते हुए संसार के सभी व्यवहार संपादित किए जा सकते हैं। आपके किसी काम में कोई बाधा नहीं। आप लोग अन्यथा नहीं माने। जब शरीर अत्यंत अशुद्ध अपवित्र रहता है, मलमूत्र त्याग के काल में, उस काल में भी मानसिक रूप से भगवान के नाम का जप किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। आप जीवा से उच्चारण भले ही न करें, क्योंकि उस समय बोलना शास्त्र निषिद्ध है, पर मानसिक नाम का अनुसंधान उस काल में भी किया जा सकता है। श्रीमन महाप्रभु जी की जिह्वा को इतना अभ्यास नाम का हो गया था कि शौच के काल में अपने दांतों से जीभ को दबा लेते, ऐसे दबा लेते। जीभ मानती नहीं थी, जीभ निकाल के उसको दबा लेते थे, कस के दबा लेते। तो एक बालक उनकी सेवा में थे, उनका नाम था गोपाल दास, बाद में गोपाल गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए।
अब महाप्रभु जी शुद्धि कर रहे थे, अब वो जल दे रहे थे। तो शुद्धि के बाद उन्होंने महाप्रभु जी से पूछा कि जय जय, जिज्ञासा है बालक की, आप ऐसे जीव क्यों दबा लेते हैं, कोई विधि है विशेष क्या? उन्होंने कहा कि गोपाल, इस जिह्वा को नाम के जप का इतना व्यसन हो गया है कि ये मलमूत्र त्याग के काल में भी रुकती नहीं है, मानती नहीं है, इसलिए इसको दबा के रखना पड़ता है। गोपाल दास जी ने बालकपन से भोले भाव से कहा कि आप तो कहते हैं कि निरंतर श्री हरिनाम का आश्रय बना रहना चाहिए, और कहीं उस काल में ही मृत्यु आ गई तो, इसलिए यदि जिह्वा को अभ्यास है तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इतनी बात सुनते महाप्रभु जी हुंकार करके मूर्छित हो गए। भगवान नाम की महिमा सुनकर प्रेम का आवेग जग गया और कहा कि तुम तो शिष्य नहीं, तुम गुरु हो। उनका नाम ही पड़ गया गोपाल गुरु। हमारे मोहल्ले में आश्रम है, बंसीभट्ट मोहल्ले में गोपाल गुरु का मठ है। जगन्नाथपुरी में तो है ही है, वहां भी गोपाल गुरु का मठ है। ये राधाकांत मठ के ही तो थे गोपाल गुरु जी। भगवान नाम क्या कहना। खेती करते समय राम राम किया जा सकता है। धना जी खेत बोने जा रहे थे और साधुओं की जमात मिल गई। वो दंडोत प्रणाम किए। कहो महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले इस धुवन कला नामक गांव, धुवन कला नामक गांव की बात है, राजस्थान जिला टोंक राजस्थान, धुवन कला गांव, वहां का जन्म था श्री धना जी का। जाट परिवार में जन्म था और हमारे सिख परंपरा के संतों ने वहां भक्त धन्ना जाट गुरुद्वारा बनाया। हम लोग सब वहीं रुके थे गुरुद्वारे में, और सब वहीं सारी व्यवस्था, साधुओं के भोजन वगैरह की सब वहीं व्यवस्था थी। क्योंकि धना जी के पद भी श्री गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में श्री धना जी के पद भी गुरु ग्रंथ साहब में आदर पूर्वक उनको रखा, स्थान दिया गया। तो धना जी को साधु मिल गए। तो संतों ने कहा कि श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य धन्ना जाट भक्त इस गांव में रहते हैं। हमने सुना है बचपन में ही उनको भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। भगवान उनकी गैया चराते हैं, उनका खेती में सहयोग करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा पुष्कर जी जा रहे हैं तो धन्ना भगत जी का दर्शन करते हुए जाएं। अब धन्ना भगत इस गांव में कहाँ रहते हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। धना जी तो खुद ही थे, तो उन्होंने नीचा सिर कर लिया। अरे बोले महाराज, इस दीनहीन गांवड़े के किसान आदमी को ही लोग धन्ना जाट कहते हैं। अच्छा अच्छा, आप ही हैं? वाह वाह वाह, आपके मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी, वाह धन्य है, आप ही हैं। बहुत अच्छा, हम तो आपसे मिलने ही आए थे, आप मिलना जुलना हो गया तो चलें आपके घर चलें। वहीं जमात रुकेगी, वहीं सब सिया हरि नारायण गोविंदे वहीं होगा, चलो भोज भंडारा वहीं होगा। अब अभी 2-4 दिन पहले ही जमात आई थी और पिता पुत्र का झगड़ा भी हुआ था। पिताजी बोले तुम्हारे साधु बंदे ही नहीं होते या ना, हम किसान आदमी हैं, हम अपने बच्चों का, परिवार का पोषण करें कि निठल्ले बाबाजियों को जिमा में ये जब देखो तब से ताराम राधे श्याम करते हुए चले आते हैं। और धना जी की संत सेवा में रुचि थी। तो धना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने मना कर दिया कि अब ये रिश्तेदारी तुम्हारी यहाँ नहीं चलेगी। हाँ, अरे साल में एक आध बार कोई साधु महात्मा आ जाए तो सेवा कर दो। अब जब देखो 2-4-6 दिन में कोई साधु फिर आ गया, कोई बात है? वो अकेले आते नहीं, 10-10, 20-20 के झुंड आते हैं। धना जी ने सोचा कहीं पिताजी ने संतों को कुछ अटपट कह दिया, संत बुरा तो नहीं मानेंगे पर वो चले जाएंगे, इतने संत भूखे चले जाएंगे, ठीक नहीं है। तो वो जो गाड़ी में बोने के लिए बीज का गेहूं लेके आए थे वो बनिया की दुकान पर दे दिया।
और उसके बदले घी, बूरा, आटा, दाल, चावल, राशन पानी ले आए। बोले महाराज गांव में जाके क्या करोगे, यहाँ नदी है, इसी के सहारे आप लोग नहाओ, स्नान ध्यान कर लो, यहीं चूरमा बाटी बने और यहीं ठाकुर जी को भोग धराया जाए। आपके सत्संग का वहाँ गांव में क्या रखा है। तो संतों ने कहा बहुत अच्छी बात है, गांव से हमें क्या लेना देना, व्यवस्था आपने सब करी दी और हमको तो आपसे मिलना था। अब वहाँ बढ़िया से साधुओं ने रसोई बनाई, ठाकुर जी को, जमात के ठाकुर जी को भोग लगा, सब संतों ने पाया और श्री धना जी ने सब कढ़ाई वढ़ाई सब मांजी। जमात में सब सामान भी रहता है। और इसके बाद जो है सब संतों ने पा लिया, बचा हुआ प्रसाद धना जी को मिला। अब साधु तो चले गए सेताराम करके। अब धना जी को याद आया कि जो पिताजी ने बोने के लिए गेहूं दिया था, वो गेहूं तो हम साधुओं को जिमाए, उसके बदले राशन खरीद के भंडारा कर दिए। अब पिताजी से द्वारा लेने जाएंगे तो झगड़ा फिर होगा, कहाँ गया, फिर वो हमको बताना ही पड़ेगी, झूठ बोलेंगे नहीं। तब उन्होंने सोचा अब क्या करें, कोई दूसरा देगा भी नहीं, क्या करें। उन्होंने नदी की बालू बोरियों में भर ली और खेत में ऐसे ही जाकर के तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए, ऐसी खाली हल चला के और वही रेत भरते कपड़ा में, सीताराम राधे श्याम राम राम कह के पूरे खेत में छीट आएगा। ये इसलिए नाटक किया बोने का कि आसपास में जो लोग किसान अपने खेत में गेहूं बो रहे हैं, पिताजी पूछें तो प्रमाण में कहेंगे देखो उनके सामने हमने खेत बोया, अब नहीं होगा तो हम क्या करें, कैसे भी झगड़ा तो टालना है ना। और बो दिया उन्होंने और निश्चिंत होके आ गए कि अच्छा हुआ झंझट छूटा, न पानी देना पड़ेगा और ना रखवाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो खेती तो होनी नहीं है, बोया ही नहीं गया तो होएगा कहां से। और 2-3 दिन बाद लोग आकर के धनाजी से कहने लगे कि तुम काशी जाकर श्री रामानंद जी से राम नाम की दीक्षा लेके आए हो, मंत्र लेके आए हो, तो कोई सिद्धि चमत्कार सीख के आए हो क्या। कहा क्यों, कह रे हम लोगों का जीवन बीत गया खेती करते करते, इतनी बड़ी बड़ी फसल है? और ऐसा नाप तौल के एक एक पौधा गेहूं का, आश्चर्य है। तो धना जी ने सोचा ये लोग हंसी उड़ा रहे हैं, इनके खेत में तो अंकुर आ गया होगा, हमारे में आया नहीं इसलिए हंसी उड़ा रहे हैं। अब जब गांव के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, जिनकी 90-90 वर्ष की उम्र थी, बोले धना हमने अपने जीवन में ऐसी फसल नहीं देखी, ये क्या चमत्कार हो गया, हम लोगों ने बोया था वो तो अभी अंकुरण भी ठीक से नहीं हो पाए, तुम्हारी इतनी फसल कैसे हो गई। तब धना जी को लगा, उनके पिताजी को लगा, और जब खेत पर जाकर के देखा तो आंखों से धना जी के आंसुओं की धार बहने लगी। लोगों ने कहा धना जी सच्ची बात बताओ। तो धना जी ने कहा हमने तो खेत में बोया ही नहीं। अरे खेत में बोया नहीं फिर पैदा कैसे हो गया। धना जी ने कहा हमने बोया तो था, पर हमने संतों के मुख में बोया और खेत में पैदा हो गया। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। आत्मा
मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए। तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए। आस पास कृषि कार खेत की करत बढ़ाई। आस पास कृषि कार्य खेत की करत बढ़ाई। भक्त भजे की रीति प्रगट परतीति जुपाई। भक्त भजे की रीति प्रगट परितीति जुपाई। अचरज मानत जगत में कहूँ निपुजो कहूँ बेबयो। अचरज मानत जगत में कहूँ निपुजो कहूँ बेबयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। बोया गया साधुओं के मुख में पैदा हो गया खेत में, बोया जाएगा गौ माता के मुख में। गौ माता के मुख में बोया जाएगा, गौ माता को चारा दाना खिलाया जाएगा, उसका तत्काल 1000 गुना फल आपको प्राप्त हो जाएगा। 1000 गुना। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी का वाक्य है, भगवान के दरबार में भले ही थोड़ी देर के लिए उधारी हो जाए, पर गौ माता कभी किसी का उधार रखती नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण। गो सेवा करने वालों को तत्काल उसके लाभ की अनुभूति होती है। गौ सेवा, साधु सेवा, ये साक्षात भगवान की सेवा है। गाय की सेवा भगवान की सेवा है। अभी मध्य प्रदेश में कितनी एकड़ भूमि है? हाँ 12 है। हाँ 3000 बीघा। अभी 3000 बीघा भूमि हमारे परम श्रद्धेय पूज्य पथमेड़ा महाराज जी को मध्य प्रदेश शासन ने 3000 बीघा भूमि मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास, कौन सी जगह है? हैं? हाँ इंदौर के पास, इंदौर और उज्जैन के पास लगभग 100 किलोमीटर जी, वहाँ गांव में भूमि दी है। और हमारे बाराघाट वाले महाराज जी, पथमेड़ा महाराज जी अभी कल ही होके आए हैं वहाँ। और महाराज जी के सत प्रयास से 70-75 रुपए एक गाय को मध्य प्रदेश शासन वहां उस गौशाला के लिए देगा, क्योंकि उस भूमि को गो अभयारण्य के उदाहरण के रूप में पूज्य महाराज जी को प्रस्तुत करना है। और वो भूमि सब ककरीली पथरीली भूमि, वहां कुछ पैदा नहीं होता है, लेकिन हमारा विश्वास है कि थोड़े ही दिन में वो हरा भरा दिव्य गोधाम के रूप में विकसित होगा। जिस समय नंदगांव की भूमि ली गई थी तब कुछ नहीं था वहां। ये 2003-4 की बात है, 2003 की बात है। और हम लोग गए तो यहाँ रेत में क्या होगा, वहां जंगल में मंगल हो गया। मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव में अद्भुत चटाई वहां की। गाय साक्षात जगत जननी, जगत धात्री है, जगत पालिका, जगत पोषिका है। गाय की उपस्थिति मात्र से धरती का वातावरण अत्यंत मंगलमय हो जाता है। प्रत्येक क्रिया के संपुट में भगवान नाम। खेती करो तो राम राम, मजदूरी करो तो राम राम, माताएं रोटी बनावें तो राम राम, झाड़ू लगावें तो राम राम, बर्तन मांजें तो राम राम, बच्चों को स्नान ध्यान करावें, उनको स्कूल के लिए तैयार करें तो भगवान नाम लेते हुए
कौन सी क्रिया ऐसी है जो बिना नाम के हो जाए? सारी क्रियाएं नाम जप पूर्वक की जा सकती है। भोजन करते करते राम राम। हमारे यहाँ विशेषकर श्री वृंदावन में हमारे गौड़ीय परंपरा के संतों के यहाँ पंगत में भी भोजन के बीच बीच में भी भगवान के नाम की याद दिलाई जाती है। साधु भोजन कर रहे हैं, एक महात्मा कहेगा, साधो सावधान, फेर करो अवधान, फेर करो अवधान। तो सब भोजन करते करते उधर देखने लग जाएंगे, क्या कहेगा ये महात्मा? वो कहेगा, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्निथा प्रेमानंदे निताई गौर हरि। वो अब कितने महात्मा भोजन करते करते भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जब शुरू कर देंगे। एक से एक दोहा, एक से एक कविता, एक से एक श्लोक बोलेंगे भगवान के। माने भोजन के काल में भी भगवान की विस्मृति न हो। हमारे यहाँ साधु में तो कहते हैं व्यंजन क्या है? राम नाम लड्डू, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, हरि को नाम मिश्री आए घोर घोर पीर। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, हरि को नाम मिश्री आए घोर घोर पीर। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्णा गोविंद। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्णा गोविंद। और दूसरी लड्डू, खीर और मिश्री मिठाई, इसको खाने पर डॉक्टर प्रतिबंध लगा देंगे, ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा, पर भगवान नाम जितना जपोगे उतना फायदा करेगा। नुकसान की तो बात ही नहीं है, भवरोग का नाश हो जाएगा। और इससे ज्यादा मिठास और कहीं नहीं। प्रातः काल उठते ही प्रातः स्मरण के समय अपनी जिह्वा को सबसे पहले सावधान करना चाहिए। ये जीव ही हम लोगों को पतन के गर्त में ले जाती है। सवेरे प्रातः स्मरण में एक श्लोक बोला जाता है, बोलते हैं? कौन सा श्लोक? वो तो ठीक है, हे जिह्वे रस सारज्ञे, सर्वदा मधुर प्रिय, नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। हे जिह्वे, अरे जीव, रस सारज्ञ, प्रत्येक रस के सार को क्वालिटी देखती है। हमको क्वालिटी परीक्षण की इच्छा होती है, तुम कहते बाबूजी ये देखो इसकी क्वालिटी बताओ, क्योंकि मारवाड़ी है ना, ये बढ़िया बढ़िया खट्टी मीठी चरपरी चीज इन्होंने खाई है। हम लोगों को तो क्वालिटी परीक्षण नहीं, कोई चीज हम कहते देखो बाबूजी ये बादाम का हलवा कैसा बना, ये तुरंत बता देते कि हाँ इसमें ये चीज कम है, या बढ़िया बना या घटिया बना। बनाने वाले को तुरंत नंबर दे देते, हम नहीं देते, ये दे देते। ये कौन बताता है? जीव बताती नहीं। हे जिह्वे रस सारज्ञ, सर्वदा मधुर प्रिय। इस जीव को सदा मधुर प्रिय है। पर अरी जिह्वा, तू जिसे मधुर मानती है वो मधुर नहीं है, वो तेरे विपत्ति का कारण है? आज हम तुम्हें बता रहे हैं
सबसे मीठा क्या है, सबसे मधुर क्या है? नारायणाख्य पीयूषम। श्री नारायण, ये 4 अक्षर का जो अमृत है नारायण, इस अमृत को अरी जिह्वा तू निरंतर पी। नारायणाख्य पीयूषम पिवज हुए निरंतर। व्यापार करते हुए, चिकित्सा करते हुए, खेती करते हुए, मजदूरी करते हुए, आते जाते हुए सब समय राम राम किया जा सकता, कोई समय बाधित नहीं है राम नाम करते ही नहीं। किसी समय की बाधा नहीं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितो नियमत स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागा दुर्दैवमीदृशमिहा जनुनानिरागा। हमारा दुर्भाग्य है ऐसे नाम में हमारा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। कोई बाधा नहीं भगवान का नाम लेने में, हर क्षण। एक बात तो हम ऐसी विचित्र कह रहे हैं आपको, भागवत जी का प्रसंग नहीं लेकिन पुराणांतर का प्रसंग है। हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया। हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया तो अब प्रहलाद जी अभी आए नहीं थे, प्रहलाद जी का अवतार हुआ नहीं था, प्रहलाद जी को आना था। अब भगवान के भक्त प्रहलाद आना चाहते हैं। कौन आए प्रहलाद जी के रूप में जानते हैं आप? साक्षात सनकादिक भगवान ही प्रहलाद जी के रूप में आए। सनकादिकों के अवतार हैं प्रहलाद जी, क्योंकि भगवान ने कह दिया था, सनकादिकों ने जब जय विजय को शाप दिया कि तुम भगवान के पार्षद रहने योग्य नहीं हो, 3 जन्म तक तुमको असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो बड़े दुखी हो रहे थे जय विजय, और सनकादिक भगवान भी दुखी हो रहे थे। भगवान वैकुंठ के द्वार पर प्रकट हो गए, बोले देखो सेवकों के द्वारा किया गया अपराध स्वामी को होता है, ये मेरे सेवक हैं, इन्होंने जो अपराध किया वो मेरा अपराध है। आपकी वाणी तो सत्य होगी, ये 3 जन्म तक हमसे दूर रहेंगे, पर इन्हें दुखी नहीं होना चाहिए। ये 3 बार धरती पर जाएंगे तो इनके उद्धार के लिए हम 4 बार अवतार लेकर आएंगे, क्योंकि ये मेरे हैं। और ऋषियों की, संतों की, ब्राह्मणों की बड़ी महिमा भगवान ने गाई। सनकादिक भगवान सोचे भगवान बड़े चतुर हैं, महिमा तो हमारी गा रहे हैं, और हमको एक बार भी मेरा नहीं कहा, और इनको अपराधी बताकर भी बार बार कहते मेरे सेवक हैं, मेरे सेवक हैं। इसका मतलब मेरी अभी भक्ति इतनी परिपक्व नहीं हुई कि भगवान मुझे मेरा कहें, मैं भी और भक्ति करूंगा। तो सनकादिक भगवान प्रहलाद जी के रूप में पधारे। अब पधारना है दैत्य बालक बन के, क्योंकि दैत्य बालक नहीं बनते हैं तो दैत्य बालकों में संस्कार कैसे जगेंगे? हमारे जो राधा कृष्ण जी हैं, आप लोग सब जानते हैं राधा कृष्ण जी को, हमारे बड़े प्यारे हैं वो। इस बार का उत्सव वृंदावन में ही है, रस महोत्सव राधा गोपाल प्रभु का है। तो उनसे नए बच्चे बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वो कुछ दिन कोई भी बच्चा उनके संपर्क में आवे तुरंत उनके जैसी धोती बांधने लग जाएगा, पटका बांध लेगा। अब बढ़िया सुंदर चेला वेला किसी का नहीं बना, सुंदर बल्लभ कुली तिलक लगाएगा हैं, और उनकी इसी वेशभूषा में थोड़े दिन बाद आ जाएगा वो बच्चा, फिर उसको अच्छा लगने लग जाता है, वैसे ही हो जाता है, कीर्तन करने लग जाएगा। ऐसे तमाम अच्छे वैश्य परिवार के, विशेषकर अच्छे संपन्न परिवार के बालकों को उन्होंने संस्कार दिए। कारण क्या है? वो हमसे उतना लाभ नहीं होता है। क्यों? हमारे पास बड़े बूढ़े बैठते हैं,
और उनके पास बच्चे बैठते हैं, अंतर इतना है। हमारे पास बच्चे नहीं बैठते, तो हमारी दाढ़ी जटा जूट और हमको फुर्सत भी कम है। कभी पाठ कर रहे हैं, कभी अपना नित्य नियम, कभी ठाकुर जी की सेवा, और थोड़ा समय बचता है वो इसमें चला जाता है, समय ही कम पड़ता है। पर उनकी विशेषता है राधा कृष्ण जी की, वो बच्चों में महात्मा बन के, बड़ा बन के नहीं, उनके मित्र बनकर बैठ जाते हैं, इसलिए वो प्रेरणा दे पाते हैं। ध्यान में यही बात है। वो साथ ही लेट जाएंगे, एक साथ बिठा के सबके साथ भोजन करेंगे, और सबको खेल खेल में खिलाते खिलाते उनको बढ़िया बात सिखा समझा देते थे। तो स्वयं बालक बने बिना बालकों में संस्कार नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही प्रहलाद जी दैत्य बालक नहीं बनते तो दैत्य बालकों में संस्कार नहीं आते। अब भूमिका कैसे बने? सनकादिक भगवान एक अंश से प्रहलाद जी के रूप में आने वाले हैं, भूमिका कैसे बने? भाई जन्म की प्रक्रिया तो वही है ना, चेतना आकर किसी बीज पर गिरती है, फिर बीज को मनुष्य खाता है, खाने के बाद अंतिम परिणाम शुक्र के रूप में होता है, उसमें जीवात्मा प्रतिष्ठित होता है, अब फिर वो माता के गर्भ में प्रवेश करता है। यही तो प्रक्रिया है जन्म की। अब प्रहलाद जी गर्भ में कैसे आए? तो हिरण्यकशिपु जो है वो गया तपस्या के लिए, तो भगवान ने योजना बनाई। नारद जी को कहा कि भाई अवतार की व्यवस्था करो, प्रहलाद जी सनकादिक जन्म लेना चाहते हैं। तो श्री नारद जी तोता का रूप धारण करके, शुक का रूप धारण करके, जहां तपस्या कर रहा था ना हिरण्यकशिपु, वहीं पहुंच गए। जैसे तपस्या शुरू करने वाला था, नारायण 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 नारायण, तो क्रोध में भर गया। वो अरे बड़ा दुष्ट तोता है, हमारे दुश्मन का नाम लेता, हमारे भाई को हिरण्याक्ष को 12 रूप धारण करके विष्णु ने मार दिया, उसी का नाम ले रहा है। फिर तोता चला जाता, फिर तपस्या करने लगता, राम राम गोविंद गोविंद माधव माधव मुकुंद मुकुंद हरि हरि, ऐसे नाम बोलता, बदल बदल के नाम बोलता, केशव केशव मुकुंद मुकुंद माधव माधव। 4-6 जगह बदली उसने, लेकिन वो हर जगह तोता पहुंच जाता है। बड़ा परेशान, बोले दुष्ट पक्षी बड़ा पीछे पड़ गया। अब जब देखते हैं तो दिखाई पड़ता नहीं है, तोते की आवाज। बोला आज का मुहूर्त लगता है ठीक नहीं है। लौट आया घर, तो उसकी पत्नी कयाधु ने कहा कि आप तो तपस्या करने गए थे, एक दिन में ही हो गई तपस्या? कहा नहीं, एक दिन में तो नहीं हुई। तब क्या हुआ? अरे बोले क्या करें देवी, एक दुष्ट पक्षी ऐसा पीछे पड़ गया, मैं जहां जाता वहीं कहता नारायण नारायण मुकुंद मुकुंद गोविंद गोविंद। कयाधु को बड़ी खुशी हुई, ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता, और भले ही नकल उतार रहा है तो नाम तो ले रहा है। अच्छा तो आपको कौन मिला? तो उसने क्या बोला? तो बार बार नारायण नारायण गोविंद गोविंद मुकुंद मुकुंद, बार बार घुमा फिरा के कयाधु पूछे, और ऐसे गुणाक्षर न्याय से अनजाने में हिरण्यकशिपु के द्वारा भगवान नाम का संकीर्तन हो गया। बस भूमिका बन गई, जीवात्मा भीतर प्रविष्ट हो गया हिरण्यकशिपु के, और उसके माध्यम से कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी गए। आशय समझे? संतानोत्पत्ति के क्षण में भी भगवान नाम का आश्रय लिया जा सकता है। उस समय भी नाम का आश्रय लोगे तो प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्त पैदा होंगे, मीरा और करमेती जैसी भक्ता पैदा होंगी। इसलिए कोई काल ऐसा नहीं, खाते पीते सोते चलते फिरते उठते बैठते भोगते भगवान के नाम का आश्रय लिया जा सकता है। सारे साधनों का अंतिम फल है अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आ जाए। इसलिए राम सुमिर राम सुमिर एहि तेरो का
वैसे आज प्रहलाद चरित्र तक हो जाना चाहिए, प्रहलाद जी का नाम तो आ ही गया। और वैसे कल चौथा दिन है, कल जन्म होगा। आज संतों का दर्शन और उनका वचनामृत हुआ, तो समय तो लगभग पूर्ण होने को है। 7:10 हो गए हैं। आप सबका मन हो तो 10-20 मिनट और हम बोल सकते हैं, और नहीं तो फिर कल जन्म कल करें हैं? अरे बोलें 10-5 मिनट ले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए अंते नारायण स्मृति। हे राजन, खट्वांग नाम के राजा के पास केवल 2 घड़ी का समय था, 48 मिनट का समय था, और 48 मिनट में ही भगवान नाम कीर्तन करता हुआ भगवत धाम चला गया। तुम्हारे पास तो 7 दिन 7 रात्रि का पर्याप्त समय है, तुम चिंता मत करो। देखो, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। कहते खट्वांग नाम के राजर्षि हैं, कहते हैं संपूर्ण सृष्टि के ऋषि मुनि महात्माओं ने, योगियों ने एक साथ बैठकर निर्णय कर दिया है कि जीवों के कल्याण का सर्वोच्च साधन हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नामों का संकीर्तन, यही जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन है। एक महाभारत में प्रसंग आता है केशोराम जी, उस प्रसंग को हम इस श्लोक से जोड़ देते हैं। एक बार गंधमादन पर्वत, जिसको बद्रिकाश्रम कहते हैं, वहां ऋषियों का एक यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में एक विचार गोष्ठी हुई, महाभारत का प्रसंग है। तो उसमें सबने विचार किया कि जीवों के कल्याण का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन क्या है। तो अब जिस महात्मा को जिस साधन का आश्रय लेकर लाभ मिला था, वो महात्मा उस साधन की बात कहने लगा कि ये है। कोई योग कहता था, कोई समाधि कहता था, कोई जप करता था, कोई तपस्या कहता था, कोई ध्यान कहता था, कोई यज्ञ कहता था। और वो बातचीत इतनी बढ़ गई, उनमें झगड़ा हो गया। हाँ, नहीं, शास्त्रार्थ चिढ़ गया और शास्त्रार्थ शस्त्रार्थ हो गया। हथियार चल गए वहां। हाँ, महाभारत में लिखा है। हथियार कहां से है? बंदूक तलवार थी उनके पास नहीं, वो एक दूसरे में कमंडल, चिपिया, चिमटा, कमंडल और मृगचर्म एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। लेकिन इतना झगड़ा होने के बाद चोट खा गए। तो उनमें इतना होने के बाद भी द्वेष नहीं हुआ, क्योंकि वो राग द्वेष से रहित थे, उनके हृदय शुद्ध थे। बोले भाई देखो, हम लोगों ने शास्त्रार्थ भी कर लिया और झगड़ा भी कर लिया, लेकिन प्रश्न तो वहीं खड़ा है, सर्वसम्मति से सब निर्णय करो, जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है। तो बोले भाई देखो, हम लोगों ने तो शास्त्रार्थ भी कर लिया और झगड़ भी लिए, निर्णय तो हुआ नहीं, तो किसी बड़े के पास चलो। बोले बड़ा कौन है? तब सबने कहा कि इस समय सुमेरु पर्वत की उपत्यका में भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान है। सनकादिक भगवान के पास चलो, वो बताएंगे, वो समाधान करेंगे। तो वहां सब ऋषि मुनि महात्मा गए। तो उनके किसी के माथे में चोट लगी थी, किसी के हाथ में चोट लगी थी। कहा ये सब क्या हुआ? कोई झगड़ा हो गया? बोले हाँ, आपस में ही झगड़ा हो गया। किस बात का झगड़ा? और कोई झगड़ा का विषय नहीं था। जीवों का कल्याण कैसे हो, एक कोई साधन बताओ सर्वसम्मति से। क्योंकि जब तक सब अलग अलग बोलते रहेंगे, सब लोग भटकते रहेंगे। तो एक स्वर होकर एक बात कहेंगे तो भटकना बंद हो जाएगा, उसमें लग जाएंगे सब। तब सनकादिक भगवान ने कहा, नाम का आश्रय यही जीवों के कल्याण का सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ साधन है।
इसलिए यहां जो श्लोक है ना, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। ये योगिनाम नृप निर्णीतम जो है, निर्णीतम, निर्णीतम माने जजमेंट हो चुका है, फैसला हो चुका है कि भगवान नाम से बढ़कर के जीवों के कल्याण का कोई साधन नहीं। इन संतों से पूछो, पढ़े लिखे नहीं थे, पुस्तकी ज्ञान नहीं था उनको, केवल राम नाम का आश्रय लिया और सर्वोच्च साधन की अवस्था विदेह मुक्ति प्राप्ति की, सर्वोच्च ज्ञान सर्वोच्च भक्ति उनको प्राप्त हुई केवल और केवल नाम का आश्रय लेने। श्री कबीरदास जी कौन पढ़े लिखे थे, कितनी क्लास पढ़े थे, उनका प्रमाण पत्र सुना है आपने? मसिका गद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये उनकी योग्यता का प्रमाण पत्र है। और श्री कबीर जी के साहित्य पर न जाने कितने लोग पीएचडी डिलीट कर गए। अभी भी कबीर जी की कई पंक्तियों का अर्थ लोग नहीं लगा पाते। जिन लोगों ने पीएचडी डिलीट किया वो नहीं लगा सकते। एक विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे, प्रोफेसर थे विश्वविद्यालय में, ब्राह्मण देवता थे। कबीर जी के साहित्य पर उन्होंने पीएचडी डिलीट किया था, बीजक ग्रंथ के ऊपर। हमारे खाक चौक में आए, महाराज जी से बोले, लोगों ने कहा महाराज बड़े विद्वान हैं, अमुक विश्वविद्यालय में हैं और इन्होंने पीएचडी डिलीट किया है। महाराज जी बोले वाह बहुत अच्छी बात है, क्या होता है पीएचडी डिलीट? तो बताया ऐसा ऐसा होता है, पुस्तक लिखना पड़ती है। अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात। तो महाराज जी बोले कि एक पंक्ति का, बीजक की एक पंक्ति है, उसका आशय बताओ। दास कबीर की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। बताओ इसका अर्थ क्या है? आपने तो शोध किया है ना, पीएचडी की है, डिलीट किया है। वो महाराज अवाक रह गए। बोले ऐसी बहुत सी चीजें हैं, वो सधुक्कड़ी भाषा। बोले नहीं सधुक्कड़ी भाषा नहीं, कन्नी मत काटो, सही सही बताओ क्या अर्थ है इसका। तो एक टोपी लगाए थे सिर में, वो टोपी उतार के धर दी, ऐसे ऐसे सिर खुजलाने लगे। बोले वो हम फिर बताएंगे आपको, कल आपके पास आएंगे बताएंगे। वृंदावन की बात है मेरी आंखों के सामने की। फिर वो दूसरे दिन आई नहीं, पता लगाया तो वो तो चले गए थे। तो लोगों ने कहा कि उनको तो सवेरे ही जाना था, वो तो ऐसे ही बोल गए आपके सामने कि हम कल शाम को आके बताएंगे, वो तो चले गए। तो हमने कहा महाराज जी हमको तो जानना है इस बात को। दास कबीर की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी, इसका अर्थ क्या है? तो महाराज जी बड़ी जोर से हंसे और बोले भोगी पुरुष जीवन मुक्त योगी पुरुषों के वाक्यों का अर्थ नहीं लगा सकते। ये पढ़ाई लिखाई का विषय नहीं है। संतों की वाणी समाधि वाणी होती है, वैखरी वाणी नहीं, उनकी समाधि वाणी। अब अर्थ लगाओ। बरसे कंबल, कंबल बरसता है कभी, बादल बरसते हैं। और भीजे पानी, पानी भीजता है, पानी भीजता है कि भिजाता है? हैं? तो महाराज जी इसको बताओ इसका अर्थ क्या है? महाराज जी बड़े विनोद करते थे, कई कहते अरे भैया लंगोटी लगानी पड़ेगी इसका अर्थ समझने के लिए, माने घर द्वार छोड़ के साधु बनना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और हमने कहा महाराज जी हम तो लंगोटी आपकी कृपा से लगा लिया, हमको बता दीजिए। महाराज जी ने अर्थ बता दिया, हमको भी खुल गया। आप लोगों के मन में होगा क्या अर्थ बताया होगा? आप लंगोटी लगाओ न लगाओ, राम राम करो, मेरी यही प्रार्थना है, सारे अर्थ पता चल जाएंगे। मूल बात यह है, बहुत ध्यान से सुने। बरसे कंबल, कंबल माने कंबल नहीं, कंबल माने कमल, सहस्रार कमल, उससे अमृत झर रहा है।
और भीजे पानी, पानी का अर्थ है ये जो देह है ना, ये पानी ही है, क्योंकि शुक्र भी बिंदु है, द्रव है, रज भी द्रव है, बिंदु है, और उस बिंदु उसको जम करके गर्भ में उसको बोया गया और उसी से ये पानी है। पानी माने ये पांच भौतिक देह, और इस देह में जो षट चक्र हैं, कुंडलिनी है, सहस्रार चक्र से अमृत झर रहा है। रस गगन गुफा में अजर झरे, और वो रस क्या है? नाम का रस झर रहा है, रोम रोम से भीजे पानी, और यह देह ब्रह्मानंद से सराबोर हो रही है। नामामृत, सहस्रार से अमृत झर रहा है, और यह पानी भीज रहा है, माने ये देह ब्रह्मानंद से सराबोर हो रही है, नाम प्रेमानंद से सराबोर हो रही है। ये अर्थ है इसका। पीएचडी डिलीट करने वाले अर्थ नहीं बता पाए। हमारे महाराज जी तो कोई डिग्री थी नहीं, उनके पास पढ़े लिखे थोड़ी थे, पर समर्थ पुरुष थे, योगी पुरुष थे। अब हम आपको क्या कहें, आप तो विश्वास करेंगे भी नहीं। क्यों, कैसे करेंगे विश्वास? हमने ऐसी सामर्थ्य उनकी देखी है, वे अपने हाथ के स्पर्श से, अपने संकल्प से आपको अनुभव करा सकते, ऐसे महात्मा। आपकी साधन की अवस्था नहीं है, आपकी योग्यता नहीं है, पर उनका मन हो जाए तो अपने संकल्प से आपको अनुभूति करा दे, ऐसे महात्मा, समर्थ पुरुष, ऐसे महात्मा। किसके द्वारा थे? अरे आप हम भी ऐसे ही हो सकते हैं, निष्प्रपंच होकर भगवान नाम का आश्रय लें। हरेर नामानुकीर्तनम, कीर्तनम क्यों कहा? देखो, तीन साधन बताए पहले, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। पर श्रवण में श्रवण करने वाले का लाभ, स्मरण में स्मरण करने वाले का लाभ, किंतु जब कीर्तन करता है तो उसको श्रवण का लाभ भी होता है और भीतर से स्मरण का लाभ भी होता है। दिशाएं जब भगवान नाम से गुंजित होती हैं तो महा महिमामय हरिनाम का दान चराचर के प्राणियों को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तन करने वाले के जैसा दाता इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा दाता। असंख्य जीव हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, जो क्षण क्षण में पैदा होते, क्षण क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब उन पैदा होने वाले मरने वालों जीवों तक नाम की ध्वनि पहुंचती है, वे उस योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम को जाते हैं, आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। इसलिए भैया, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, 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 यादवाय मुकुंदाय गोविंदाय नमः, यादवाय मुकुंदाय गोविंदाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। एकांत में बैठ करके ध्यान करे, भगवान के नामों का अभ्यास करे, आसन को जीत ले, श्वास प्रश्वास को जीत ले, आसक्ति को जीत ले, और ये विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है ऐसा निश्चय कर ले। क्योंकि कोई भी व्यक्ति निरंतर ध्यान की अवस्था में नहीं रह सकता। शरीर के व्यवहार के लिए उसको बाह्य जगत में आना पड़ेगा, तो जितनी देर वो बाह्य व्यवहार में आएगा उतनी देर भगवान से विमुख हो जाएगा, भगवान की विस्मृति हो जाएगी। इसलिए सुखदेव जी ने दो प्रकार के साधन बताए। आंख बंद करे तो भीतर ठाकुर जी का दर्शन हो, और आंख खोले तो जित देखो तित श्याम मई है। जिधर देखो उधर अपने प्रियतम को देखो, जिधर देखा उधर पाई,
झलक घनश्याम प्यारे की, झलक घनश्याम प्यारे, जहां देखा वहां सर्वत्र भगवान विराजमान है। संपूर्ण भुवन कोश ब्रह्मांड भगवान के ही स्वरूप में अवस्थित है। ये नदियां क्या हैं? नद्योस्य नाडोच्य तनूरुहाणि, नद्योस्य नाड्योच्य तनु महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनंत वीर्य श्वसितं मातरिस्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह, गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। ये विराट पुरुष परमात्मा भगवान की अस्थियां पर्वत हैं, वन उनकी रोमावली है, नदियां भगवान विराट पुरुष की नस नाड़ियां हैं। ब्लॉकेज हो जाती तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ती कि नहीं? बीमार हो जाता आदमी। ऐसे ही किसी नदी को छेड़ो मत, उसका मार्ग बदलो मत। प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो ये प्रकृति ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगी, क्योंकि ये प्रकृति भी भगवान का देह है, भगवान का स्वरूप है। ये मेघ भगवान की घुंघराली अलकावली, ये सूर्य भगवान के नेत्र हैं, ये चंद्रमा भगवान का मन है। क्या कहना। ये जो बिजली चमकती है, ये विराट भगवान हंसते हैं, उनकी दांतों की चमक है। भगवान का रचना कौशल क्या है? बयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं, बयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं, मनुर्मनीषा मनुजो निवासा, मनुर्मनीषा मनुजो निवासा, गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरा, गंधर्व विद्याधर स्वर स्मृति रसुरानी कबीरिया, स्मृति रसुरानी कबीरिया। ये पशु पक्षी तितलियां, ये सब भगवान का रचना कौशल है। कैसी कैसी रचनाएं भगवान ने की। यहाँ तो साड़ी का, कपड़े का बहुत काम होता है। कलकत्ता में तरह तरह की छपाई होती कपड़े में। भगवान की फैक्ट्री कहीं आपने देखी? तितलियों के पंखों पर कितनी बढ़िया छपाई करते हैं भगवान। क्या कोई कंपनी छपाई करेगी, चित्र बनाएगी? तितलियों के पंख, कैसे रंग बिरंगे पंख। और एक और बात है, तितली को ऐसे आप पंख को छुओ तो उसका कलर उंगली में लग जाता है। कभी छुआ आपने? छूना नहीं, क्योंकि उसको पीड़ा ही होगी। हमने बचपन में छू के देखा है। तितली को ऐसे पकड़ो तो उसकी पंख की जो चित्रकारी है वो उंगली पर छप जाती है। गांव देहात में बच्चे तितली पकड़ के उसके पंख ऐसे ऐसे चिपका, हाथ में उनकी चित्रकारी बन जाती है, रंग बिरंगे। आप सोचो, इसका मतलब वो ऐसा कि अभी ताजा पेंट किया, जैसे कच्चा पेंट छुओ तो उसका दाग लग जाता है। और चाहे जितनी पानी बरसात हो, वो रंग धुलता नहीं। आप सोचो, ये जो कंपनियां कलर बनाती हैं वो कहती हैं सालों साल चले और ठंडी गर्मी बरसात में इस पर असर नहीं आवे। सब झूठी बात है। कौआ पर कितना बढ़िया काला पेंट भगवान ने किया, कितनी गर्मी ठंडी बरसात चली गई, उसके काले पेंट में कोई अंतर नहीं आया। तोते पर कितना बढ़िया हरा कलर किया भगवान ने, हैं? उसकी चोंच को कैसा एकदम सुर्ख लाल बना दिया भगवान ने। मयूर के पंखों की चित्रकारी तो अद्भुत है। दुनिया में ऐसा कोई कलर नहीं है जो हूबहू मयूर के पंख के जैसा बना दे कुछ। ऐसा कोई रंग नहीं है।
कैसे कैसे भगवान, गिलहरी की पीठ पे कैसी 3 रेखाएं, मोर के कंठ को तो देखो आप, क्या धूप छाए, इधर हो तो दूसरा कलर, इधर हो तो दूसरा कलर, क्या विलक्षण भगवान का। वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम, ये पक्षी, ये भगवान का विचित्र रचना कौशल है। मनुर्मनीषा, उस विराट पुरुष परमात्मा की बुद्धि कौन है? मनु उसकी बुद्धि है, भगवान मनु। दुर्भाग्य की बात है, भारत जैसे देश में मनुवादी कहना गाली हो गया। लोग कहते तो मनुवादी संस्कृति के हैं, तो जो मनुवादियों का विरोध करते वो कौन हो गए? कौन हुए? अरे दनुवादी हुए। मनु से मानव और दनु से दानव। तो आप मनुवादी संस्कृति का विरोध करेंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप मनुष्य के आकार में मनुष्य नहीं माने जाएंगे, आप दैत्य माने जाएंगे, आप दानव माने जाएंगे। मनु परमात्मा की बुद्धि का नाम है, मनु। इसलिए वेद भगवान ने जो कुछ कहा उसी को मनु जी ने कहा, 12 अध्याय में मनुस्मृति के रूप में कहा। हाँ, कई चीजें मनुस्मृति की भी ऐसी हैं जो इस प्रकार की हैं कि जल्दी सामान्य व्यक्ति की समझ में नहीं आता, पर समझने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए सीधे सीधे किसी चीज को ग्रहण करने के लिए निषेध किया गया। गुरु परंपरा किस लिए? इसीलिए उसको ठीक से समझने का हम प्रयास करें। मनुजो निवासः, भगवान का निवास स्थान क्या है? ये मनुष्यों का देह भगवान का। भगवान ने अपने रहने के लिए इतने मंदिर बनाए। ये जितने मनुष्य देह हैं ये सब भगवान के मंदिर हैं। इनमें भगवान रहते हैं, राम जी रहते हैं, ठाकुर जी रहते हैं। ये बात केवल हम लोग हृदय से स्वीकार कर लें तो कोई किसी मनुष्य की हत्या करेगा? मनुष्य के बनाए हुए जो आराधना के स्थल हैं उनके ऊपर बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, पर ये तो परमात्मा ने बनाया है? बाहर की इमारत तो हम आपने बनाई और ये इमारत तो ठाकुर जी की गढ़ी हुई है, इसको नष्ट करने का किसी को अधिकार नहीं। लेकिन हम लोग स्वीकार नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग तो ठीक से जानते हो क्योंकि बिहारी जी की सेवा का सौभाग्य भी आप लोगों को मिलता है। अखाद्य अपेय निषिद्ध वस्तु बिहारी जी के भोग में जाती है? नहीं जाती? जगन्नाथ जी में जाती है, बद्रीनाथ में जाती है, द्वारकाधीश में जाती है, किसी मंदिर में जाती है, भगवान का जो प्रतिष्ठित मंदिर है प्राचीन तिरुपति बालाजी में जाती है? क्यों नहीं जाती? मंदिर है ना। हमारी ये समझ में आ जाए कि ये भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान विराजते हैं, तो इस देह के भीतर भी न कभी मद्य जाएगी न कभी मांस जाएगा। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती वो चीज इसके भीतर कभी नहीं जाएगी। एक महात्मा थे, वो अच्छे पढ़े लिखे भी थे पर विनोदी स्वभाव के थे। तो पंगत में बैठते तो मंत्र बोलने के बाद बोलते हाथ जोड़ के, हे भगवान तोहरे पेट में जाए। क्या कहते? हे भगवान तोहरे पेट में जाए। तो हमने उनसे पूछा, उनका नाम श्याम नारायण दास जी, तो हमने उनसे पूछा कि ऐसा आप क्यों बोलते हो, हे भगवान तोहरे पेट में जाए? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, भगवान तो सबके भीतर रहते हैं, पेट में तो सबके भगवान ही हैं। क्यों? बोले अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्भुजम। तो कहते हम खाते ही नहीं है, जब भगवान ही खा रहे हैं, रस भोक्ता भगवान ही, तुम कहते हे भगवान तोहरे पेट में जाए।
तो सब भगवान के पेट में चला जाता है। हमारा आहार शुद्ध हो जाए, हमारे विचार शुद्ध हो जाए, हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाए, बस हम मान लें कि ये देह देवालय है। क्या माने? ये देह ही देवालय है। इसी कलकत्ता की बात है, बंगालियों के बीच में प्रवचन हो रहा था और एक प्रवचन में हमने मांस नहीं खाना चाहिए इसका निषेध किया। एक माई खड़ी हो गई, बुरा नहीं मानना, बंगाली माई, उसका कोई दोष नहीं, बेचारी जिसको मन में जैसा आया उसने बताया। उसने बंगला भाषा में कहा, ए बाबा जी क्या बोलते हो, सधवा को तो मांस खाना ही चाहिए, विधवा ना खाए कोई बात नहीं, सधवा को खाना चाहिए। क्यों? बोले स्वामी मेरे जागो और स्वामी मर जाएगा, ऐसा बोली वो। मैंने कहा माता जी आपकी बंगला तो हम समझते हैं, तो हमारी हिंदी आपको समझ में? तो हाँ समझ में आती। तो हमने कहा कि बुरा नहीं मानना, यदि मांस खाने से स्वामी नहीं मरता हो, विधवा नहीं होती हो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया प्रयोग है। पर एक बात का उत्तर दो, हमको इस क्षेत्र में ऐसी तमाम माताएं क्यों दिखाई पड़ती जिनके पति मर गए? वो मछली नहीं खाती थी क्या? चुप हो गई। इसी कलकत्ते की बात है, हम नाम नहीं लेंगे, सच्ची बात बोले, झूठी नहीं बोल रहे। इसी कलकत्ते की बात है, एक बंगाली भक्त बोले स्वामी जी एक बात आपकी हमारी समझ में नहीं आई। क्यों? कि आप इतना जोर देते हैं आहार शुद्धि के ऊपर और सब अन्न खाने लग जाएंगे तो इतना अन्न कहां से आएगा? हमने कहा वाह बहुत अच्छी बात है, भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का ठेकेदार आपको ही बना दिया। अरे भाई तुम्हारा नाम विश्वंभर नहीं है, भगवान का नाम विश्वंभर है। भगवान जीव को गर्भ में नाल के माध्यम से आहार की व्यवस्था करते हैं और जन्म के बाद माता के पयोधरों में दूध की व्यवस्था करते हैं। क्या वे भगवान अन्न की व्यवस्था नहीं करेंगे? इसलिए मेरी प्रार्थना है, जहां की जो संस्कृति है उस पर हम कोई प्रहार नहीं करते हैं, पर हम प्रार्थना करते हैं कि ईमानदारी से यदि आप भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, तो आपको अशुद्ध आहार का त्याग करना पड़ेगा। और उसका सरल साधन यही है कि इस देह को देह मत मानो, इस देह को बिहारी जी का मंदिर मानो। मंदिर में कोई गंदी चीज नहीं जाती है, तो इसमें फिर बीड़ी, तमाकू, खैनी, गुटखा, चाय, कॉफी और प्याज, लहसुन, मद्य, मांस, ये सब कैसे चला जाएगा? मंदिर में तो नहीं जाता ये सब चीज। भाई इसको मंदिर मानो तो इसमें ये भीतर नहीं जाएगा, हमारा जीवन निर्व्यसन हो जाएगा। और पवित्र वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के गव्य पदार्थों से जो अत्यंत पवित्र आहार है, सात्विक आहार है, जैविक कृषि नहीं। जैविक कृषि तो सब दुनिया भर का कचरा मिला के भी हो जाती है। हमारे महाराज जी कहते हैं गो कृषि। गो कृषि माने पूर्ण सात्विक अन्न, गो कृषि अन्न, ये पवित्र आहार। यही पवित्र आहार हम अपने आप को प्रदान करें। सारे ब्रह्मांड में भगवान ही विराजमान हैं। सद्यः मुक्ति और क्रम मुक्ति का भी विवेचन किया और अंत में कहा कि इससे बढ़कर के कोई कल्याणकारी मार्ग जीवों के कल्याण का नहीं है कि भगवान की शरण होकर भगवान के भक्ति मार्ग पर चले, भगवान के नाम का आश्रय ले। और महाराज जी अंतिम बात तो सुखदेव जी ने इतनी बढ़िया बताई है, दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवणपुटे सुसंवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। जो इन कान के दोनों में भर भर कर भगवान के कथा रूपी अमृत का पान करते हैं, उनका विषय से विदूषित चित्त पवित्र हो जाता है
और उनको भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इसके बाद सुखदेव जी ने अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवी देवताओं की उपासना बताई। ब्रह्म तेज की कामना हो तो बृहस्पति, इंद्रियों में बल की कामना हो तो इंद्र, इत्यादि प्रकार से धन की कामना हो तो देवी दुर्गा की उपासना सब बताई। और अंत में क्या कहा, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पुरम। अकाम हो अथवा सर्व काम हो अथवा मोक्ष काम हो, तीव्र भक्ति योग से भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। इस बात को पूज्य बक्सर वाले मामा जी एक दृष्टांत के रूप में समझाते थे। बहुत छोटी बात, उसको करके हम पूरा कर दे रहे हैं। एक राजा ने एक मेला आयोजित किया। क्या? राजा बड़ा उदार था, प्रजा सेवी था, उसे बहुत बड़ा मेला लगाया। उस मेले में सब तरह का सामान था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उस मेला में न हो। और एक और विशेषता थी उस मेला की, उसमें सब चीज फ्री मिलती थी, मूल्य किसी का नहीं था, सब बिना कीमत के। पर एक बात थी उसमें, क्या? आप एक ही चीज ले सकते हो, दूसरी को छुओगे नहीं। अब मेला इतना बढ़िया था कि जहां जाए मन तहीं लो भाई। तो लोग अब एक ही चीज तो ले सकते हैं, तो जिस पे हाथ धर दी वो चीज तो उनको मिल गई। और वो मन महसूस के रह जाते, अरे हमने सोने पर ही हाथ क्यों धर दिया, हीरे पर हाथ क्यों नहीं रखा। ऐसा मन में लोग सोचते, कोई कुछ सोचता, कोई मन महसूस के चले जाते। उस मेला में एक बालक आया, उसने पूरा मेला घूमा। उस बालक के मन में आया कि मेला में कोई ऐसी चीज है नहीं जो घटिया हो, और हमको तो पूरा ही मेला पसंद है। और यहाँ का कानून है कि एक चीज पे हाथ धरोगे एक ही चीज मिलेगी, दूसरी मिलेगी नहीं। तो बोला हम तो किसी पे हाथ ही नहीं धरेंगे, मिले तो पूरा मेला हमको मिले। कैसे मिले? बेचारा दुखी था बालक। तो एक महात्मा दिखाई पड़े, महात्मा भी मेला में आए थे, उनको कुछ खरीदना वैसा नहीं था, ऐसे घूम रहे थे। तो महात्मा दिखाई पड़े त्यागी जी के जैसे। तो बच्चा तेरी आंख में आंसू है, क्यों रो रहा है? कहे गुरुजी मेला बहुत अच्छा है, सब चीज हमको बहुत पसंद है, हमको तो एक चीज नहीं चाहिए, हमको तो सब चीज चाहिए, इस मेला की सब चीज चाहिए। हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय, बैल सब चाहिए, जो कुछ भी है सब चाहिए, कपड़ा लत्ता, अन्न धन सब चाहिए। आप कोई जुक्ति बतावें कि हमको एक साथ सब मिल जाए, क्योंकि हम सब पे हाथ भी नहीं धर सकते। धर सकता कोई? इतने बड़े मेला में आप सब चीज पे हाथ अकेले कैसे धरोगे? तो महात्मा बोले बच्चा हमारा बताया हुआ उपाय करेगा? हाँ जरूर करेंगे। बोले देखो वो उस कुर्सी पे जो राजा बैठा है ना, उसी पे हाथ धर दो तुम। राजा पर हाथ धर दो तो राजा कहेगा कि अरे भाई हमको क्यों हाथ धर रहे हो, मैं कोई वस्तु थोड़ी हूं, मैंने तो मेला लगाया है। तो उनको कह देना कि महाराज इस पूरे मेले में हमको तो आप ही पसंद हो, दूसरा कोई हमको पसंद ही नहीं है। फिर वो राजा कहेगा कि भाई पसंद नहीं है तो मैं कोई चीज बसत थोड़ी हूं, मैं वस्तु नहीं हूं, मैं तो राजा हूं। तो राजा को कह देना कि आपने ये तो तख्ती पर लिख के नहीं टांगा था कि राजा को छोड़ के किसी भी वस्तु पे हाथ धर दो वो मिलेगी। आपने ये तो लिखा नहीं, उस पर तो लिखा मेला में कोई भी वस्तु पर हाथ धर दो वो मिल जाएगी। तो हमको मेला में सबसे पसंद आप ही आए हो, मैंने आप पर हाथ धर दिया। राजा बोला ठीक है, अब हाथ धर दिया तो चलो हमारे साथ राजमहल में। तो राजा उठा
और पूरा बाजार उठ गया। बोलो वृंदावन बिहारी। राजा का लगाया हुआ बाजार राजा के घर में पहुंच गया और उस बालक को राजा ने, बुद्धिमान बालक को तिलक कर दिया। स्वस्तिनेन्द्रो वृधस्रवाः, पुरोहित को बुला के तिलक कर दिया और बोले अब जब मैं पसंद आ गया तो मेरे पास जो कुछ है सब राजकुमार का हो गया। ऐसे ही भगवान ने अलग अलग विभाग देवी देवताओं को दिए हैं, लेकिन लोग वस्तु पे हाथ धरते हैं, देवी देवता पे हाथ धरते हैं। संसार की कोई चीज हाथ धरने लायक नहीं है। कह दो संत सदगुरु की प्रेरणा से कि हमको तो इस ब्रह्मांड में केवल श्री कृष्ण पसंद हैं, श्री राम जी पसंद हैं, भगवान पसंद हैं। और जब भगवान पर हाथ धर दोगे तो भगवान का ही तो सब कुछ है, सब तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ दिया था बाबा आपने? सुखमनी साहिब? नहीं, जो श्री गुरु नानक देव जी का जीवन चरित्र है। गुरु नानक देव जन्म साखी महाराज जी। जन्म साखी, गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। अद्भुत, इतना मोटा ग्रंथ हमने पूरा श्रवण किया, अद्भुत। अब देखो गुरुजी माने श्री गुरु नानक देव जी ऐसे ऐसे क्षेत्रों में गए जहां मनुष्य भी नहीं पहुंच सकता। वहां के जो दिव्य पुरुष थे, दिव्य लोगों के, उन लोगों ने भी श्री नानक जी के चरणों में प्रणाम किया, उनका उपदेश प्राप्त किया। और जहां गए वहां के ही, चाहे वो हिंदू सनातन धर्म के लोग नहीं थे, विधर्मी थे, लेकिन वे लोग भी जाकर गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हुए। क्यों हो गए? आपको रहस्य समझ में आया? अरे वही बात तो बता रहे हैं, ये पूरा संसार ही भगवान का लगाया हुआ मेला है। एक चीज को हाथ धरोगे तो एक चीज तुम्हारी होगी, अब भगवान पर हाथ धर दोगे सब मेला तुम्हारा हो जाएगा। तो श्री गुरु जी ने राम जी को पकड़ लिया, राम जी पर हाथ धर दिया, इसलिए राम जी का ही सकल पसारा है, सब कुछ उनका हो गया। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कि तुम लोगों का कितना बड़ा मकान है? अरे 10-5 एकड़ में होगा, इससे बड़ा तो नहीं होगा। और हम राम जी के हैं और सब राम जी का है, तो धरती के जितने मकान हैं सब हमारे हैं, धरती के जितनी दुकान है सब हमारे। राम जी की तो है कि नहीं? सारी धरती हमारी है, सारा अन्न धन सब कुछ हमारा है। और संसार के सभी प्राणी वसुधैव कुटुंबकम, ये सब हमारा कुटुंब है, क्योंकि हमने सीमित से संबंध नहीं जोड़ा, हमने असीमित से संबंध जोड़ा है। असीमित से संबंध जोड़ने से सब कुछ हमारा हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले तो सब झूठ बोलते हो, तुम्हारा हो गया, तुम्हारे नाम पर है। आप बोल सकते हो कि तुम्हारे नाम पे है ये जगह जहां बैठ के कथा बांच रहे हो। अच्छा चलो हमारी बात का उत्तर दीजिए, जिसके नाम पे है वो मरने के बाद छाती पे धर के ले जाएगा? तो अंतर क्या रहा? जिसका नाम है वो भी नहीं ले जा पा रहा है और जिसका नाम नहीं है उसको भी नहीं ले जाना है, तो सब बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो नाम से क्या लेना देना कि हमारा नाम के उसका नाम किसी का नाम 10-10 लिखा पढ़ी करा के रखे रहो, जाते समय 1 इंच भूमि तो ले जा नहीं पाओगे, एक सुई की नोक भी नहीं ले जा पाओगे यहां से, तो नाम का क्या कीमत है? अरे तुम्हारे नाम गाम की कोई कीमत नहीं, केवल भगवान नाम की कीमत है, अमूल्य है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए अकाम हो, सर्व काम हो, मोक्ष काम हो, तीव्र भक्ति योग से भगवान की उपासना करनी चाहिए।
राजा ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया, शुकदेव जी ने मंगलाचरण किया। सृष्टि विषयक प्रश्न का समाधान करने के लिए नारद जी ब्रह्मा जी का संवाद बताया, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। फिर विदुर और मैत्री जी के संवाद की चर्चा की, जिसमें भगवान के यज्ञ वाराह अवतार का वर्णन और उनके द्वारा हिरण्याक्ष दैत्य के वध का प्रसंग है। श्री कपिल भगवान और देवहूति माता का पवित्र संवाद है। चौथे स्कंध में श्री भक्तराज ध्रुव जी का चरित्र है, जिसमें ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया है। पृथु जी का चरित्र है, बेन का चरित्र है, पृथु जी का चरित्र है, प्राचीन वरही का चरित्र है और पुरंजनोपाख्यान है। अंत में बड़ा अद्भुत है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का निरूपण है। पंचम स्कंद में भूगोल खगोल का विस्तृत वर्णन है। अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल भगवान शेष का वर्णन है। 7 द्वीप 7 समुद्रों का वर्णन है। जम्बू द्वीप के पृथक पृथक 9 वर्षों का वर्णन है। उनमें विराजमान भगवत विग्रहों का वर्णन है। और श्री ऋषभ देव जी का चरित्र, जड़ भरत जी का चरित्र, जिसका संकेत वो कर रहे थे। और छठे स्कंध में नाम महिमा नहीं, नामाभास महिमा। नाम महिमा तो तब होती जब नाम लिया होता। उसने पुत्र के बहाने से नारायण नाम उच्चारण किया और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। अजामिल जैसा पातकी भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। भगवान अपने भक्त का त्याग नहीं करते। भगवान का भक्त चित्रकेतु असुर शरीर में चला गया, वृत्तासुर बन गया, पर उसकी भक्ति कम नहीं हुई। भगवान की स्तुति करते करते युद्ध किया, देह का त्याग किया, भगवान के धाम को प्राप्त किया। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र है, जहां नास्तिक को प्रहलाद जी ने भगवत साक्षात्कार कराया। कहाँ है वो परमात्मा? बोले कहाँ नहीं है, सर्वत्र सब जगह है। तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? बोले हमारी नजर से देखो तो खंभे में भी दिखाई पड़ेगा। और जैसे घूंसे का प्रहार किया, खंभ फाड़ कर नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। दुष्ट दैत्य को खूब खिलाया और जैसे ही संध्या का ठीक यही समय था, आया, जंघाओं पर पटक लिया। ब्रह्मा जी के वरदानों का स्मरण करा के और अपने तीव्र नखों से दुष्ट दैत्य के उदर को विदीर्ण कर दिया और उसकी आंतों को भगवान नृसिंह ने अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान का नाम अंतरमाली हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रहलाद जी को बहुत वात्सल्य प्रदान किया, उन्हें दैत्य राजपद पर अभिषिक्त किया और भगवान ने सत्यव्रत मनु के ऊपर मत्स्यावतार लेकर के कृपा की है। और प्रहलाद जी को वरदान दिया, महाराज जो हमारा तुम्हारा स्मरण करेंगे वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सूची रूप में हमने अष्टम स्कंद तक की कथा आपको सुना दी है। और अब भगवान की दया से कल राम जन्म कृष्ण जन्म होगा। 8 बजने में कुछ समय कम है, हमारी घड़ी में 7:53 हो रहा है। यहीं विराम करते हैं। कल भगवान के जन्म की तैयारी रहेगी। देखो कथाएं तो अनंत हैं और हम जिस पद्धति से कहते हैं, हमको तो समय नहीं। हम तो जीवन भर कहेंगे तो भी हमसे पूरा तो होना नहीं है। और भगवान की कथा अधूरी कभी होती नहीं है, हमेशा पूरी होती। क्यों? परिपूर्ण का चरित्र तो अपूर्ण कैसे होगा? इसलिए सब परिपूर्ण है। फल इतना ही है, हमारा मन शरीर संसार से हटे और भगवान में लगे।